इनपुट सिग्नल। अब अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई भी LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है और उस सिस्टम में मैंने इनपुट xt है और आउटपुट क्या है yt, तो अगर इस LTI सिस्टम में मैंने इनपुट जो है अगर इम्पल्स अप्लाई किया और हमारा जो सिस्टम है वो रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर t कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो इट इज़ रिलैक्स्ड एट t = 0, तो जो आउटपुट होगा दैट विल बी द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द इनपुट। मतलब ये LTI जो सिस्टम है जब हम =0 और हम उसको इम्पल्स अप्लाई करते हैं तो हमारा जो इसका रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है दैट इज नोन एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो यही हमारा हेडिंग थी इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी क्लास में, एंड वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी हमारी, ये प्रूफ कर लेना एग्जाम में, शॉर्ट नोट या इसमें आता है कि एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना। अच्छा, अब इस इम्पल्स रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को मतलब इनपुट को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ इम्पल्स से, तो x यहाँ पर अगर हम ले लें तो xt की वैल्यू एट t = 0, और सेकेंड क्या है हमारी कि अगर मैं xt को मल्टीप्लाई करूँ और इम्पल्स को मैं शिफ्ट कर दूँ एट t0, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी। देन कम्स टू एज कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन हमारा क्या कहता है कि कन्वोल्यूशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्टार साइन से, अगर दो इनपुट्स हैं और इसको मैंने इनटू x2t, इसका मतलब क्या होगा कि x1t इज कन्वोल्यूशन विथ x2t। तो अब यहाँ पर हम लोग कन्वोल्यूशन करने के लिए क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं कि अगर कोई भी दो सिग्नल है और उनका मुझे अगर कन्वोल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये मैंने लिखा x2t। नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज t बाय टाउ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा x1 टाउ, और दूसरा सिग्नल क्या हो जाएगा, एक सिग्नल को एज इट इज रखो और दूसरे सिग्नल को माइनस कर दो, मतलब इन्वर्ट कर दो, तो मैंने x2 माइनस टाउ कर दिया। देन थर्ड स्टेप पे अब हम लोग क्या करते हैं कि x1 टाउ तो अपनी ही जगह पे है, x2 को मैंने इन्वर्ट कर दिया, मतलब दूसरे साइड कर दिया। नाउ उसको अब अगर कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द कॉमन एरिया बिटवीन द टू सिग्नल्स, तो अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। अब मुझे कॉमन एरिया चाहिए, तो जिसको मैंने इन्वर्ट किया था उसको मैं किसकी तरफ लेके आऊँ, पॉजिटिव t की तरफ। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे x1 टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ और इंटीग्रेशन, क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूस सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है वो हम यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं -∞ से +∞ तक, कहीं पर भी हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन एरिया निकालेंगे बिटवीन दी टू प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा कन्वोल्यूशन है, हम जिसको परफॉर्म करते हैं। अब कन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्ज़ाम में आती है। हमारी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने x1t इंटू कन्वोल्यूशन विथ x2t किया तो ये हमारी इजी प्रॉपर्टी है, प्रूफ मैंने कराए हैं क्लास में। तो x2t कन्वोल्यूशन विथ x1t, मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t प्लस x3t दैट इज इक्वल्स टू x1 कन्वोल्यूशन विथ x2t प्लस x1 इंटू कन्वोल्यूशन विथ x3। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। ये हमारी कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड। x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t प्लस x3t जिसको मैंने यहाँ पर लिखा, और एसोसिएटिव x1t कन्वोल्यूशन विथ x2t कन्वोल्यूशन विथ x3t। तो इस एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर कोई भी दो सिस्टम्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनका टोटल रिस्पांस क्या हो जाएगा, टोटल इम्पल्स रिस्पांस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि टोटल एच टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, H1T प्लस H2T। अगर सिस्टम जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में अगर सिस्टम कनेक्टेड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसका टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या होगा, H1T इंटू H2T। नाउ हम लोग जब भी कन्वोल्यूशन की बात करते हैं तब हम लोग एक कंडीशन रखते हैं कि एनी LTI कंटिन्यूस सिस्टम इज कॉजल only and only if its impulse response is 0 for negative values of t। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी LTI सिस्टम कॉजल है, जब कॉजल का मतलब क्या होता है कि उसका सिस्टम का आउटपुट जो है वो पास्ट और प्रेजेंट वैल्यूज पे डिपेंड करता है। बट फॉर LTI सिस्टम, अगर कोई LTI सिस्टम कॉजल है तो हम ये कहते हैं कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो 0 होना चाहिए। कहाँ पर, t लेस देन 0 पे इम्पल्स रिस्पॉन्स HT की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कब मिलनी चाहिए मुझे, जब मैं इनपुट को अप्लाई करूं तो ही हम सिस्टम को बोलेंगे द सिस्टम इज कॉजल। ना अब लेना, जैसे है फाइंड कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन मतलब मैंने यहाँ पर दो कोई भी ऐसे सिग्नल्स ले लिए। एक सिग्नल ले लिया मैंने X1T और जिसको मैंने लिखा e की पावर माइनस AT UT X2 और e की पावर माइनस BT UT। तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी सिग्नल को यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट स्टेप की वैल्यू क्या है, 1। e की पावर माइनस AT UT का मतलब क्या होगा कि ये सिग्नल जो एक्सपोनेंशियल जो पल्स है इसको मैंने यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 0 पे, और कहीं पर जाके ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर इसको हम ग्राफिकली ना करके मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेशन लिया। हमारी डेफिनेशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x1 टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ d टाउ, ठीक है। अब चूंकि ये UT से मल्टीप्लाई हुआ है और UT से मल्टीप्लाई होने के कारण ये सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसके इंटीग्रेशन साइन हम कहाँ से ले लें, 0 टू इन्फिनिटी। या मैंने एक कोई भी पीरियड ले लिया है मैंने t, तो मैंने इंटीग्रेशन किया इसका 0 टू t। अब ये देखो ये दोनों जो पल्सेस हैं ये e की पावर माइनस AT UT है और दूसरी जो पल्स है वो क्या है हमारी e की पावर माइनस BT UT है। तो इनका कॉमन एरिया तो पूरा ही ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप होने का मतलब है कि हम इसकी इनफाइनाइट तक लेने की बजाय इनफाइनाइट लेंगे, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर कोई टाइम पीरियड ले लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से ये डाउन होगा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू से डाउन होगा। तो मैंने एक t वैल्यू ले ली और 0 से लेके t तक लिमिट रख के इन दोनों सिग्नल्स का मैंने क्या किया है, इन कॉमन एरिया। पहला स्टेप क्या कहता है कि सारे t को किससे चेंज कर दो, टाउ से। तो ये मैंने e की पावर टाउ, अब UT से मल्टीप्लाई करो तो UT तो 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस A टाउ। ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस B टाउ, और उसके बाद इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, माइनस टाउ हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, कोई भी, जैसे मैंने e की पावर माइनस B और इसको इन्वर्ट करके t को मैंने क्या किया, टाउ, और उसके बाद इसको मैं कहाँ पर लेके आई हूँ, t माइनस टाउ पे। और यहाँ पर e की पावर माइनस BT मैंने कॉमन निकाला, 0 टू t लिया, e की पावर माइनस, ये मैंने सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x अपॉन माइनस x, लिमिट रख दो 0 टू t, और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर UT मैंने